हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदाने स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया पूजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्श्वसौ न स्तुरीयः। पाना नंबर 146 कारिका 16। आश्रमास्त्रिविधाहीनं मध्यमुत्कृष्टद्रष्टयः, आश्रमास्त्रिविधाहीन मध्यमुत्कृष्टद्रष्टयः, उपासनोपदेष्टेयं उपासना उपदेष्टेयं, तदर्थमनुकम्पया तदर्थमनुकम्पया। सेकंड पैराग्राफ। उपासना उपासना उपदेष्टा उपदेष्टा, इयं इयं तदर्थं तदर्थं, मन्दमध्यम मन्दमध्यम, दृष्टि दृष्टि आश्रमाद्यर्थं आश्रमाद्यर्थं, कर्माणि च न च आत्म एकः एव अद्वितीयः इति निश्चित उत्तमदृष्ट्यर्थं दयालुना वेदेन अनुकम्पया सन्मार्गगाः सन्तः
कथम कथम इमम् उत्तमम् एकत्वदृष्टिं प्राप्नुयुः इति आश्रमाः त्रिविधाः हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टयः। प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि किस प्रकार की है? अब देखिए, हीन दृष्टि है, निकृष्ट दृष्टि है, मध्यम दृष्टि है, उत्कृष्ट उत्तम दृष्टि है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वभाव है, कल हमने जो देखा, स्वभावजम जो है, तो स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार शास्त्र उनको विधान करते हैं। उपासना उपदेष्टा इयम, ये जो उपासना का उपदेश जो शास्त्र ने किया है, वो उनके लिए आधार क्या है? तो कल हमने देखा कि हीन मध्यम उत्कृष्ट। तो हीन दृष्टि किसको कहेंगे? तो हीन दृष्टि जिसकी है, माने कि उनके हृदय में अभी भी राग द्वेष की प्रधानता है, अभी भी वो सगुण साकार जगत में ही लटका हुआ है। अब ठीक से समझना है, कोई सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। आजकल जो ये लोग कर रहे हैं ना, समाधि लग गई, गुरु जी ने एक लात मार दिया और समाधि में बैठ गए। गुरु जी ने लात मार दिया, शक्तिपात कर दिया, कुंडलिनी जागृत होगी। अब कुछ नहीं है ऐसा। हीन दृष्टि मानी की जो संसारी है, जो राग द्वेष की प्रधानता जिससे जीवन में है, लेकिन ये वेद की अनुकंपा है। आगे कहेंगे ये वेद माता की अनुकंपा है, ये वेद माता की हमारे ऊपर दयालु वेद माता है, तो उन्हें अनुकंपा, उनकी करुणा है। प्रत्येक जीव को उत्तम दृष्टि कैसे प्राप्त करवानी है, वो उत्तम दृष्टि प्राप्त करवाने के लिए ही श्रुति माता अनेक प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार की उपासनाएं दर्शाती है। तो हीन दृष्टि है उनके लिए क्या है? तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं कार्य ब्रह्म विषयत्वाद निकृष्टत्वम। तो जिसकी बुद्धि ये कार्य ब्रह्म माने क्या है? सगुण साकार जगत जो है, ये सगुण साकार जगत जो है, जिसके अंदर अभी भी उनकी बुद्धि फंसी हुई है, उनको सीधे सीधे आप कहेंगे निर्गुण निराकार का ध्यान करो, नहीं कर सकते। अब देखो, इसीलिए ईश्वर के 3 प्रकार से उपासना है। ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है वो 3 प्रकार से अभिव्यक्ति है। वो ईश्वर जो ब्रह्म, जो जगत कारण ब्रह्म ईश्वर जो है, कार्य ब्रह्म विषयत्वाद निकृष्टत्वम। कार्य ब्रह्म माने कि ये जगत के रूप में जो ईश्वर अभिव्यक्त हुए हैं, जो सगुण साकार जगत है। तो बुद्धि जब सगुण साकार में फंसी हुई है, तो जहां हमारी बुद्धि है वहां से ही हमें आरंभ करना पड़ेगा। और इसीलिए निकृष्ट दृष्टि जिसकी है, हीन दृष्टि जिसकी है, उनके लिए कार्य ब्रह्म की उपासना दर्शाई है। उसे हम भक्ति कहते हैं। जो भक्ति में क्या है? सगुण साकार परमात्मा का हम चिंतन करते हैं। ये कृष्ण है, ये राम है, ये अंबा है, ये शिव है, ये रुद्र है, ये हनुमान जी है। अब देखिए श्री राम। तो अष्टपुराण जो है, अष्टपुराण के द्वारा ये हीन दृष्टि जिसकी है, हीन दृष्टि माने कि जिसकी दृष्टि ये कार्य ब्रह्म में फंसी हुई है, उनके लिए अष्टादश पुराण है।
अष्टादश पुराण में सगुण साकार परमात्मा का चिंतन है। शास्त्र में नियम है, कंटकम कंटके नैव, व्यवहार में भी वही है। अगर अंगुली में कंटक लग गया है, कांटा लग गया है, तो क्या करना पड़ेगा? कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे की ही आवश्यकता है। भले फिर वो कांटा सुई भी हो सकती है, कोई भी तीक्ष्ण वस्तु हमें चाहिए जिससे वो कांटे को हम निकाल सकते हैं। अब देखो, तो हमारी बुद्धि सगुण साकार ब्रह्म में फंसी हुई है, कार्य ब्रह्म में फंसी हुई है, तो वहां ही हम ब्रह्म ला के रख देते हैं, उस सगुण साकार का चिंतन हम करवाते हैं। अब समझो, तो बोले कि कार्य ब्रह्म से उनका उत्कृष्ट वो जो है उनको उत्कृष्ट दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? तो नियम ये है कि ईश्वर तो ईश्वर ही है, कार्य ब्रह्म के रूप में भी वो तो ब्रह्म ही है। अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना वो निमित्त कारण ब्रह्म को हम करते हैं, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, जो दयालु है। प्रार्थना हमारी निमित्त कारण को होती है, लेकिन पूजा जो हम करते हैं वो उपादान कारण है। अब देखो, अब पूजा करो, पाठ करो, पारायण करो, स्तोत्र पाठ करो, सुक्ति पाठ करो, तो ये कार्य ब्रह्म, जिसको विराट ब्रह्म की उपासना भी कहते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से जो सगुण साकार परमात्मा का रूप है, उनका कार्य ब्रह्म का चिंतन करना है। ऐसा मत मानना कि अवतारवाद वेद में नहीं है अवतारवाद। देवताओं को जब अभिमान आ गए, अस्माकम विजयम अस्माकम विजयम, असुर पर जब विजय प्राप्त कर लिया, देवताओं का अहंकार आ गया, तो देवताओं का अहंकार भंग करने के लिए परमात्मा जो है यक्ष स्वरूप वहां प्रकट होते हैं। अत्यंत तेजस्वी यक्ष स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। केनोपनिषद के ये तीसरे प्रकरण में है। तो भगवान अवतार धारण करते हैं, ऐसा मत मानना कि ये सगुण साकार जो है वैदिक नहीं है। नीलकंठ है, अधिक शंकर भगवान के रुद्र का पाठ करी, वो वहां पर है। शूलपाणी, पिनाकपाणी, नीलकंठ है। तो ये सब परमात्मा का स्वरूप है। तो जब हम ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, अंबा की पूजा करते हैं, तो जहां हमारी बुद्धि है वहां हम परमात्मा का अवतरण कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही है, कार्य ब्रह्म के रूप में भी वही परमात्मा है, कारण ब्रह्म के रूप में भी वही परमात्मा है। तो जब हम सगुण साकार परमात्मा का उपादान कारण जो परमात्मा है, उनका जब हम पूजा पाठ करते हैं, वो कार्य ब्रह्म के रूप में करते हैं। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही है ना, हम देख के गए। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, तो आकाश के रूप में तो वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मात्मा ही आकाश के रूप में है। वही ब्रह्मात्मा जो है वायु के रूप में है, वही ब्रह्मात्मा है अग्नि के रूप में है। हमने सुवर्ण के दृष्टांत से देखा कि सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहेगा, पिंड के आकार में है, तार के आकार में है, टुकड़े के आकार में है। अब देखो, हार के आकार में सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। अब समझ, तो जब मूर्ति पूजा हम नहीं कर रहे, हम भगवान की पूजा करते हैं। परदेश के लोग को हमने सुन सुन के हमारी ही बुद्धि बिगाड़ के रखी है। अब समझो,
वो कुछ भी बोल देते हैं और हम कुछ भी सुन लेते हैं। उनको अंग्रेजी आ रही मानी वो कुछ पंडित नहीं हो गए हैं, और हमें अंग्रेजी नहीं आ रही है या हमें उतना विज्ञान का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम मूर्ख नहीं बन जाते हैं। मूर्ति पूजा जिसको हम कह रहे हैं वो उपादान कारण ईश्वर वहां पर है। आप समझो, उपादान कारण के रूप में हम शिवलिंग के रूप में ही परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण के रूप में भी हम कर सकते, क्योंकि उपादान कारण ईश्वर है। तो हीन दृष्टि मानी कि वो कोई मूर्ख लोग नहीं है, उनका बुद्धि का उतना सामर्थ्य नहीं है। दृष्टि माने कि उनका, कल देखा हमने कि उनकी बुद्धि का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सीधे सीधे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर सके। तो उनके लिए श्रुति माता जो दया अनुकंपा से, पर श्रुति माता हमें ये दर्शाती है हीन दृष्टे है। लेकिन स्पर्श तो जिसका हो रहा है वो तो ईश्वर ही है ना, कार्य ब्रह्म के रूप में है या कारण ब्रह्म के रूप में है तो ईश्वर ही ना। आप मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। देखो इसीलिए ये जो पूरा आगम शास्त्र जो है, प्राण प्रतिष्ठा जो है, वो प्राण की प्रतिष्ठा वहां हम करते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई मूर्खता नहीं है। एक बार आप व्यवस्थित रूप से एक प्राण प्रतिष्ठा का जो 5 दिन का जो होता है, आप वहां जाके बैठिए, वो क्या करते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम, और एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई फिर वो मूर्ति नहीं है, भगवान है वहां पर, और सही में वहां प्राण होते हैं। अब समझ, फिर वो काष्ठ के रूप में जगन्नाथपुरी जो है, वो पत्थर के रूप में भी केदारनाथ जो है, वहां भगवान केदारनाथ है, पत्थर नहीं है वहां पर। शालिग्राम के रूप में बद्रीनाथ है। अब समझो, 12 ज्योतिर्लिंग है, 56 जो है वो शक्तिपीठ है। आप समझो ये ठीक से, उनकी बुद्धि का उतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उनको हम सगुण साकार रूप में उनकी पूजा करवाते हैं। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही है, जिसका स्पर्श हो रहा है वो तो ईश्वर ही है। और इसीलिए कहते हैं कि हीन दृष्टि जिसकी है, माने इनकी बुद्धि का उतना सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए हम कार्य ब्रह्म का पूजा करवाते हैं, कार्य ब्रह्म का ध्यान करवाते हैं, कार्य ब्रह्म की उपासना करवाते हैं। आप समझ, ठीक है। देखो इसलिए शास्त्र जो तर्क देते हैं, अग्नि जो है, अग्नि का मुख्य जो गुण है उष्णता है, और उष्णता के कारण अग्नि का एक गुण है दहन क्रिया। आप देखिए, तो अग्नि विशाल प्रज्वलित अग्नि है या चिंगारी के रूप में अग्नि है, वो दहन क्रिया तो वहां है ही। चिंगारी भी अगर आपके कपड़े में पड़ेगी तो वो भी क्या है, आग लगा सकती है। अच्छा, पूरे प्रज्वलित अग्नि की आवश्यकता नहीं है। ये बड़े बड़े जंगल जो जलते हैं, जंगल में जो आग लगती है, वडवानल कहते हैं उसको, तो वो तो वडवानल जो है वो कहां से आरंभ होती, चिंगारी से आरंभ होती, क्योंकि वो दहन क्रिया वहां पर भी है। अग्नि तो अग्नि ही है। बड़े शुष्क वृक्ष में वो अभिव्यक्त हो रहा है अग्नि, या चिंगारी में अभिव्यक्त, अग्नि तो अग्नि ही है, उनकी दहन क्रिया तो है ही वहां पर। अब उसी प्रकार से ईश्वर तो ईश्वर ही है। ईश्वर की शक्ति जो है, कार्य ब्रह्म में भी वही ईश्वर शक्ति है, वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है।
मूर्खता मत करो। ये वेदांत पढ़ते हैं ना तो लोगों को ऐसा, ये क्या है, ये पूजा पाठ क्यों करना है, हम तो निर्गुण ब्रह्म का करते, करो। हीन दृष्टि माने कि उनकी बुद्धि का उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं है कि उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। आप देखिए पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में आप देखिए कैसे कैसे भक्त हो गए, और उनके लिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही चाहिए वो भक्त, नहीं, वो शूद्र भी भक्त हो सकता है, वैश्य भी भक्त होता है। लेकिन आज वही भक्त को हम याद करते हैं। नामदेव है, तुकाराम है, ज्ञानेश्वर है, अन्य राज्य में अन्य प्रकार के भक्त हो गए। तो उनकी जाति क्या ब्राह्मण ही थी क्या? नहीं, वो भी भक्ति करते थे। अब समझो, भक्ति के द्वारा ही, देखो ये इसीलिए मैं कह रही हूं प्रातः काल और सायंकाल समान चल रहा है। जो उपादान कारण परमात्मा है उनकी हमें अर्चना करनी है। सायंकाल हमने कल देखा, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? जिससे ये संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। अपने स्व कर्तव्य कर्म के द्वारा आप उनकी अर्चना करो, आप उनकी पूजा पाठ करो, तो क्या होगा? ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणम सिद्धिम विन्दते। उनको भी ये ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी। उनके लिए कोई ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। लोग जाति ब्राह्मण में जो अटक गए हैं ना, कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसके साथ, हम किसके संपर्क में हैं? आप समझो, आपकी बुद्धि का विषय क्या है? सगुण साकार परमात्मा है, ये सगुण साकार जगत है। जिस प्रकार से अग्नि का स्पर्श होता है तो दहन क्रिया होनी ही है, उसी प्रकार से आप वो जो कार्य ब्रह्म जगत जो है, वो सगुण साकार ब्रह्म को आपकी बुद्धि में लाके रख दो। आपकी बुद्धि के गर्भ में एक बार परमात्मा का प्रवेश हो गया, आपका कल्याण अवश्य होना है। वृत्ति के गर्भ में हमने संसार को बैठा के रखा है। अब श्रुति माता कहती है वही वृत्ति के गर्भ में आप परमात्मा को लाके रख दो, किसका कल्याण नहीं होगा? जिसका ईश्वर के साथ संपर्क रहता है उनका कल्याण अवश्य होता है। इसलिए भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानवः। अब सब उनका भी कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा, क्योंकि चिंतन तो ईश्वर का ही हो रहा है ना, कार्य ब्रह्म के रूप में या कारण ब्रह्म के रूप में। चिंतन तो ईश्वर का ही है। इतने सारे मंत्र शास्त्र में क्यों दिए हैं? प्रत्येक भगवान के गायत्री मंत्र, एक सावित्री का ही गायत्री नहीं है, आप समझो। भगवान के ही नहीं, आप समझना ये ठीक से। प्रत्येक भगवान के तो गायत्री मंत्र है ही, लेकिन भगवान के जो वाहन है उनके भी गायत्री है। नंदी का भी गायत्री है, हनुमान का भी गायत्री है, गरुड़ का भी गायत्री है, तुलसी माता का भी गायत्री है। तो इस प्रकार से सगुण साकार की हम पूजा करते, पंचोपचार पूजा है, पंचायतन पूजा शास्त्रोक्त है। घर में हम अगर विस्तृत षोडशोपचार नहीं कर सकते, पंचोपचार से हम भगवान की पूजा करें। और ये भगवान के मंत्र का जप करें हम। ओम नमः शिवाय जो है रुद्री में है ये मंत्र। तो अब समझो,
तो मंत्र जप के, नाम जप जो है, नाम की महिमा है, आप समझना। जिस प्रकार से भगवान के रूप का हम चिंतन करते हैं, विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण है, श्री राम है, शिव है, तो नाम का चिंतन से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, रूप का चिंतन से भी हमारा कल्याण होता है। आपकी वृत्ति में आप भगवान को प्रवेश करवा दो, बस करना इतना ही है। आपके जो राग द्वेष है, राग द्वेष का विषय संसार है, अब राग द्वेष का विषय आप परमात्मा को बना दो, फिर देखो कल्याण क्यों नहीं होता है। आप समझ, एक बार हमारी वृत्ति में परमात्मा आ गए, फिर कल्याण ही है, आनंद ही आनंद है। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब देखिए, उनका मन जो है मच्चित्ताः, जिसका मन परमात्मा में ही लीन हो गया है, मद्गत प्राण, जिसका जीवन परमात्मा को समर्पित हो गया है। बोधयन्तः परस्परम, परस्पर बोध भी किसका कर रहे हैं? ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, ईश्वर की ही चर्चा करते हैं। कथयन्तश्च मां नित्यं, उपदेश भी वो ईश्वर का ही करेंगे, उसी में उसको आनंद, तुष्यन्ति च रमन्ति च। आप देखिए, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, इस प्रकार से आप जब मेरा चिंतन करते रहते हैं, उसी में आपको संतोष है, उसी में आप रमण कर रहे हैं। एवं सतत युक्तानाम भजताम माम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। अब देखो, बुद्धि योग माने ज्ञान योग, ये न माम आपनुयन्, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन करना तो हमें है ना। एवं सतत युक्तानाम भजताम माम प्रीति पूर्वकम, जो ये कार्य ब्रह्म की प्रीति पूर्वक करता है, तो उनका भी मैं कल्याण करता हूं, उसे भी मैं ऐसी अनुकूलता देता हूं। बाह्य रूप से भी अनुकूलता हमें हो जाती है, आंतरिक रूप से भी अनुकूलता होती है। बाह्य रूप से अनुकूलता होने मात्र से कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कहती हूं, आप जाइए कुंभ मेले में, बाह्य रूप से सब अनुकूलता है वहां पर। अब जाइए आश्रम में, बाह्य रूप से सब अनुकूलता है, लेकिन अगर आंतरिक रूप से नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूं, आपके वृत्ति के गर्भ में ईश्वर को लाके रख दो। अब चिंतन किसका करते हो? आपका जीवन किसको समर्पित है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मत कर्म कृत मत परमः, 11वें अध्याय में मत कर्म कृत, ईश्वर अर्पण बुद्धि से हम जीवन जीते हैं तो अवश्य कल्याण होता है। भले वो हीन दृष्टि है, भले बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। कालिदास का ही दृष्टांत है हमारे पास। मंद बुद्धि से वृक्ष की जिस शाखा पर वो बैठे थे उसी को काटते थे। लोग उनकी हंसी मजाक उड़ाते थे, उनको बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन निश्चय कर दिया कि मुझे ये गांव में नहीं रहना है, लोग मेरी मजाक मस्ती करते रहते हैं। और वो जा रहे थे गांव छोड़ के, तो सोचा चलो थोड़ा पानी पी लूं, बाद में पानी मिले नहीं मिले। तो कुएं से पनिहारी पानी निकाल रही थी। तो कहा कि थोड़ा पानी दे दो। तो वो जो स्त्री थी उन्होंने सोचा ठीक है, तो पानी देने के लिए, अब उस वक्त ये नल भी नहीं थे, अब देख रहे।
तो ऐसे ही जब घड़े से पानी निकालते हैं ऐसे ही देते और अपने 2 हाथ से ऐसे अंजलि में ही पानी पीते थे। तो वो जो स्त्री ने, जो पनिहारी थी, जिसने पानी निकाला था, तो उसने ऐसे घड़े कर दिए। अब कालिदास नीचे होके वो पानी पी रहे थे। तो जब पानी पी रहे थे उन्होंने देखा कुएं की जो दीवार जो थी ना, उसमें ऐसे एक खड्डा पड़ गया था। वो पत्थर, पहले तो कहां सीमेंट थी, पत्थर से ही बनाते थे हम। तो उनके मन में विचार आ रहे, ये इतना कठिन पत्थर है, उसमें ऐसे खड्डा कैसे बन गया? तो सहज रूप से उसने पूछ लिया, अरे ये खड्डा किसने बनाया? तो बनिहारी हंस पड़ी। अरे मूर्ख कालिदास, समझता नहीं है। प्रत्येक दिन हम ऐसे ऐसे जो रस्सी से हम ये पानी निकालते हैं, मेरी माँ भी उसी से निकालती थी, मेरी दादी भी यहां से ही पानी निकालती थी। तो ये घिस घिस के क्या हो गया, घिसाई उनकी हो गई और ऐसे ये बन गया खड्डा। अब देखो, तो कालिदास के मन में आया कि अगर एक रस्सी जो है और वो पानी से भरा हुआ घड़ा जो है, उनका एक वजन होता है, भार होता है, वो उनका भार और ये रस्सी दोनों के कारण अगर इतने कठिन पत्थर में भी एक खड्डा पड़ जाता है, तो मेरी बुद्धि तो चेतन है। तो उन्होंने क्या किया, सरस्वती की उपासना की, वो कालिदास बन गया। उपमा कालिदासस्य। अब पढ़िए रघुवंश, अब पढ़िए ऋतु संहार, ददामी बुद्धि। आप समझे? और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं, जो हीन दृष्टि जिसकी है, जिसकी बुद्धि का सामर्थ्य कम है, उनके लिए क्या है, कार्य ब्रह्म विषयत्वाद निकृष्टम। उसको कार्य ब्रह्म की उपासना देते हैं। मध्यमत्वम कारण ब्रह्म विषयत्वाद, जो मध्यम अधिकारी जो है, उनके लिए कारण ब्रह्म का चिंतन है। कारण ब्रह्म मानी क्या है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो ईश्वर है, उनका चिंतन उनके लिए है। अब देखिए भागवत के अब दूसरे स्कंद में देखिए, सर्ग जो है, पहला स्कंद अधिकारी स्कंद है, दूसरा जो सर्ग स्कंद है, वहां 3 प्रकार से विराट परमात्मा की उपासना दर्शाई है। देखो, ये भागवत को भी लोगों ने सप्ताह में जो मर्यादित कर दिया है ना, उसमें न तो कोई भागवत का श्लोक है, न भागवत की कथा है, न भागवत के कोई संवाद है। ठीक है, वो भी चलता है। हीन दृष्टि जिसकी है, उनके लिए भागवत सप्ताह भी ठीक है, उनके अधिकारित्व से वो भी ठीक है, हम उनकी कोई निंदा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मूल भागवत जो है, पहला स्कंद जो है, उसे अधिकारी स्कंद कहते हैं। अब समझो क्यों? क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में जो मोक्ष प्राप्ति हो गई, तो बोले 7 दिन में उनका अधिकारित्व तो क्या था कि 7 दिन में उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो उनको अधिकारित्व तो सिद्ध करने के लिए ये प्रथम स्कंद, जिसको हम अधिकार स्कंद कहते हैं। परीक्षित के पिता जो अभिमन्यु थे, वो भगवान श्री कृष्ण के बहन का पुत्र था। उनकी पत्नी उत्तरा जो थी, वो भगवान की भक्त थी। श्री कृष्ण भगवान अभिमन्यु के मामा थे। भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर ही युद्ध विद्या जिसने सीख ली थी, वो भगवान का भक्त था। उत्तरा भगवान की भक्त थी। अभिमन्यु का पिता अर्जुन जो भगवान का भक्त था, जिसको भगवान ने भगवत गीता का उपदेश किया। अर्जुन के पिता पांडु धर्मनिष्ठ थे।
एक ही गलती हुई, एक भूल हुई, राज्य छोड़ दिया। इतनी धर्मनिष्ठा उनमें थी। भूल से उन्होंने ऋषि की हत्या कर दी। राजा थे, राज्य में जाकर कह दिया मेरे में अभी कोई राजा की योग्यता रही नहीं है, मैं ये राज्य छोड़ रहा हूं। ये धर्मनिष्ठा है। श्राप मिल गया उनको। ऋषि और ऋषि पत्नी संभोग कर रहे थे और उन्होंने तीर मार दिया। उन्होंने सोचा हिरण है, तो ऋषि ने श्राप दे दिया, आप आज से आप कभी भी संभोग नहीं करेंगे, संभोग करेंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राज्य में आए, कुंती और माद्री को कह दिया कि मैं ये राजा पद छोड़ रहा हूं, मैं जंगल में जाके निवास करूंगा। ये धर्मनिष्ठा, इतने धर्मनिष्ठ थे पांडु। हम तो कितनी ही गलती करते रहते हैं और फिर उनके लिए इतना सफाई देते रहते हैं, उतना तर्क वितर्क करते रहते हैं। आपकी बुद्धि जो है वो आपकी गलती को छुपाने के लिए नहीं है। तर्क वितर्क करके क्या करेंगे? अन्य पर दोषारोपण करके आप कितना करेंगे? अच्छा, जो हो गया उनका दायित्व तो आपको लेना ही है। इस जीवन में अगर प्रतिकूलता है तो उनके पीछे आपके पूर्व जन्म के कोई ऐसे पाप कर्म है जो अभी ये प्रतिकूलता के रूप में आ रहे हैं, तो आप दायित्व क्यों नहीं लेते? दूसरे पर क्या दोषारोपण करते हो? तो परीक्षित के दादा जो थे, अर्जुन भगवान का भक्त था, पांडुपुत्र भगवान के भक्त थे, धर्मनिष्ठ थे। विश्व पितामह आप देखिए, भगवान के भक्त थे, इच्छा मृत्यु जिसको मिली थी। तो ये सब कथा, कुंती कौन थी? कुंती भगवान की भक्त, द्रौपदी भगवान की भक्त। अब पढ़िए, वो द्रौपदी के 5 पुत्र को रात्रि में सो गए थे, निद्राधीन पुत्र का शिर छेद कर दिया अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, जिसने ये शिर छेद किया है, मैं द्रौपदी तेरे सामने आके उनको मैं रख दूंगा, तू जो कहेगी वो सजा मैं उनको दूंगा। अब देखिए, फिर जानने में आया कि वो अश्वत्थामा था। तो अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन ने रख दिया द्रौपदी के सामने। तो द्रौपदी क्या कहती है? मुंच मुंच ब्राह्मण नितराम गुरु हो, मुंच मुंच। छोड़ दे अर्जुन, नहीं मारना उसको। ये द्रोणाचार्य का, हमारे आचार्य का पुत्र है, वो हमारे कृपाचार्य जो कृपी है, कृपी का भांजा है ये। छोड़ दो। क्यों? 5 पुत्रों की हत्या हुई है और एक माता पुत्र को जब घुमाती है, पुत्र को उनका हत्या होती है, उनका जो दर्द है, वो दर्द जो पीड़ा उनके मन में है, मेरे मन में है, वो पीड़ा में कृपी को देना नहीं चाहती। ये द्रौपदी, आप समझो। हम तो कुछ छोटा भी हमारे जीवन में होता है ना, इतना लोगों पर दोषारोपण करते हैं, इतना क्रोध करते हैं। द्रौपदी ने कोई क्रोध नहीं किया। 5 पुत्रों की हत्या हो गई और युद्ध भूमि में नहीं, निद्राधीन पुत्र थे। आप समझो, ऐसे वंश में ये परीक्षित का जन्म है। उनका अधिकारित्व तो सिद्ध वहां होता है। और परीक्षित स्वयं कौन थे? अश्वत्थामा ने क्रोध में आके उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा क्या करती थी? कृष्ण कृष्ण,
वो भगवान की भक्त थी। भगवान मेरे गर्भ की रक्षा करो। जब उनके गर्भ की रक्षा करने भगवान वहां आए, गदा लेके आए। आप देखिए, अपनी गदा को ऐसे घुमाते थे कि चक्र की तरह वो दिख रहा था। तो परीक्षित ने तो भगवान श्री कृष्ण का गर्भ में ही दर्शन कर लिया था वहां पर। और जब वहां बाहर निकले तो गर्भ में जो परमात्मा का देखो, जब उनका जन्म हुआ ना तब कृष्ण भगवान नहीं रहे थे। तो परीक्षित ने प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे। तो जन्म के बाद वो प्रत्येक वस्तु की परीक्षा करते थे। गर्भ में जिस तेजस्वी पुरुष का मैंने दर्शन किया है वो ये है, सबकी परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। जिस प्रकार से हनुमान को जब ये सीता माता ने मोती की माला दी, वो तोड़ के देखे इसमें मेरे राम है कि नहीं। ऐसे परीक्षित को जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया तो दूसरे स्कंद में 3 प्रकार से विराट परमात्मा के उपदेश है। और वहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परीक्षित, ये विराट परमात्मा का आप ध्यान करो। विराट परमात्मा माने क्या है? निकृष्ट दृष्टि जिसकी है उनके लिए सगुण साकार परमात्मा है। मध्यम दृष्टि जिसकी है उनको कारण ब्रह्म की उपासना। मध्यमत्वम कारण ब्रह्म विषयत्वात्। कारण ब्रह्म निमित्त, अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो परमात्मा है। अब देखो, वो कारण ब्रह्म है, सगुण है लेकिन निराकार है। सगुण साकार है, उसी प्रकार से सगुण क्यों है? क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी परमात्मा, जो विराट स्वरूप परमात्मा है। 11वें अध्याय में जो अर्जुन ने भगवान को उपदेश किया वो विराट परमात्मा है, वो सगुण निराकार परमात्मा है। तो शास्त्र में अनेक प्रकार से विराट पुरुष की, पुरुष सुक्त क्या है? वही विराट पुरुष है। रुद्र क्या है? वही विराट स्वरूप है। तो सगुण निराकार की उपासना जो है, कारण ब्रह्म की उपासना है, वो मध्यम दृष्टि जिसकी है उनके लिए है। आप समझ? लेकिन उत्कृष्ट दृष्टि वाले जो है, उत्कृष्टत्व अद्वैत विषयत्व, जो निर्गुण निराकार का चिंतन करने का जिसकी बुद्धि में सामर्थ्य है, वो उत्कृष्ट है, उत्तम अधिकारी है। अब समझ? आपके राग द्वेष पर अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो ईश्वर की भक्ति से सिवा और कोई उपाय नहीं है। बाकी आप कितना भी करते रहो, आपकी वृत्ति में ईश्वर आएंगे, आपके राग द्वेष। देखो, इसलिए भगवान कहते हैं अच्छा मत पर मेरे परायण बन जाओ अर्जुन। त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्योग क्षेम आत्मवान भव मत्पर है। तो कारण ब्रह्म भगवत गीता में भी 1 या 2 बार ही ये सगुण साकार है, बाकी सगुण निराकार परमात्मा का ही चिंतन है, कारण ब्रह्म का चिंतन है। 4थे अध्याय में जब भगवान ये दर्शाते हैं, अवतारवाद की बात करते हैं, वो सगुण साकार है, अवतारवाद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं अवतार धारण करता हूं अर्जुन।
लेकिन संपूर्ण भगवत गीता में अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है सगुण निराकार जो परमात्मा है उनका चिंतन है। मध्यम अधिकारी के लिए ये विराट परमात्मा की उपासना है। अब देखिए शास्त्र में अनेक प्रकार की उपासना है और जो उत्कृष्ट जो है उनके अद्वैत विषय है। अब समझो, देखो मैं ये इसलिए कह रही हूं कि यहां वही है उपासना उपदेष्टायम तदर्थम मध्य मध्यम दृष्टि आश्रमाद्यार्थम। अब देखो जो वाक्य हमने पढ़ा, ये उपासना का उपदेश जो किया गया है किसके लिए है? मंद मध्यम दृष्टि आश्रमादि अर्थम कर्माणि च। जो मंद मध्यम दृष्टि जिसकी है उनके लिए उपासना का उपदेश किया गया है। कार्य ब्रह्म की पूजा पाठ है या कारण ब्रह्म की उपासना है। कर्माणि च, शंकराचार्य जी कहते हैं वेद में कर्म का जितना भी उपदेश किया है वो भी इस उत्तम दृष्टि प्राप्त करने के उपाय के रूप में ही है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च विसिद्धिम विन्दति मानव। निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो वही कर्म जो है हमारे मन में जो अशुद्धि जो है सब अशुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। कायेन वाचा मनसा केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब तो वेद द्वारा जितने भी कर्म का उपदेश किया है वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए नहीं है। यहां इस जगत में इस जीवन में ही आत्मशुद्धि प्राप्त करने के लिए ही ये कर्म का उपदेश। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कर्माणि च। आप देखिए जितने कर्म है आप आपके कर्म में निष्ठ रहो, आपके कर्तव्य कर्म करते रहो, लेकिन निष्काम भाव से संगम त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह न लिप्यते स पापेन पद्मपत्र इव अंबसा। कमल का पत्ता जो होता है पानी में ही रहता है लेकिन पानी से कभी भी वो भीगता नहीं है। क्यों? उसी प्रकार हम वही संसार में रहते हैं, वही संसार में कर्म करते रहते हैं, लेकिन कर्म करने के पीछे भावना क्या है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते रहेंगे, प्रसाद बुद्धि से कर्म फल का स्वीकार करते रहेंगे। हमारी बुद्धि कभी भी ये संसार से राग द्वेष से लेपायमान नहीं होती है। तो वो कारण ब्रह्म की उपासना के द्वारा हम उत्कृष्ट दृष्टि अवश्य प्राप्त करते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जितनी उपासना ये दर्शाई है, जितने उपासना का उपदेश किया है या कर्माणि च, जितने कर्म का भी उपदेश किया है, कर्म उपदेशस्य तदर्थत्वमेव, कर्म का उपदेश भी उसी के लिए ही है। आप समझो, तो जो मंद मध्यम अधिकारी जो है उनके लिए उपासना और कर्म का उपदेश शास्त्र स्वयं करते हैं। ये कर्म के द्वारा ही अंतःकरण शुद्धि होती है, उपासना के द्वारा ही अंतःकरण शुद्धि होती है। अगर अंतःकरण शुद्धि नहीं हुई है, आप कितना भी वेदांत श्रवण करते रहो, वो बौद्धिक कसरत बन के रह जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, स्वामी जी आप कहते हो तब सब ठीक लगता है, बाद में सब क्या होता है, उड़ जाता है। क्यों? भक्ति आवश्यक है। जिज्ञासु भी भगवान का भक्त है, ज्ञानी भी भगवान का भक्त है। भक्ति कोई विकल्प नहीं है, आज जब कर दिया कल नहीं किया तो चलेगा, नहीं। कर्मण्य निरत है, देखो कर्म में जो निरत है, नित्य निरंतर ये परमात्मा की पूजा पाठ करता है। अब समझो, एवं सतत युक्तानां, इस प्रकार से जो सतत परमात्मा से युक्त होकर बैठता है,
शंकराचार्य जी शिव मानस पूजा में भी क्या कहते हैं, हमारे जीवन के प्रत्येक जो क्रिया जो है उसमें हम ईश्वर को लाके रख दें। आत्मा त्वं गिरिजामति प्राणा सहचरा शरीरं गृहम देहो देवालय प्रोक्त। देखो आत्मा परमात्मा है, हे परमात्मा मेरा आत्मा आप ही है। आत्मा त्वं गिरिजामति, गिरिजा जो है वो मेरी मति बुद्धि है। मेरे प्राण जो चल रहे हैं वो प्राण आपके सहचर है। ये शरीर आपका गृह है, शरीरं गृहम। ये भावना बनानी पड़ेगी हमें। इंद्र से जो इंद्रियों के द्वारा जो विषय हम ग्रहण कर रहे हैं, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरा। अगर आप कहेंगे मेरी वाणी भगवान की स्तुति है तो वाणी से कभी भी अयोग्य शब्द प्रयोग नहीं होगा। इंद्रिय से जो विषय ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान की पूजा है, वो पंचोपचार पूजा, 5 विषय से पंचोपचार पूजा हम कर रहे हैं, तो कभी भी अयोग्य विषय हम ग्रहण नहीं करेंगे। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, पैर से जो हम चल रहे हैं वो भगवान की प्रदक्षिणा है। देखो इसीलिए ये पूजा करते हैं तो प्रदक्षिणा करनी होती है तो क्या करते हैं, यज्ञशाला की आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं, मंदिर की प्रदक्षिणा कर सकते हैं। अगर वो संभव नहीं तो हमें क्या करना है, हम जहां खड़े हैं वहां रहकर ही हम क्या करते हैं, इस शरीर को ही घुमाते हैं, 3 बार करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे हृदय में वो परमात्मा है, तो शरीर को ही ऐसे घुमा के हम प्रदक्षिणा करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सर्व के हृदय में वो परमात्मा विलसित है। अब समझो, तो ये अनुकंपा, ये वेद माता की अनुकंपा है, दया है हमारे ऊपर। ये वेद माता की सहानुभूति है जो हमें ये कर्म और उपासना का उपदेश करते हैं। लेकिन किसके लिए, मंद मध्यम अधिकारी जो है उनका बुद्धि सामर्थ्य जो है, बुद्धि सामर्थ्य की उन्नति करने के लिए श्रुति माता उपासना और कर्म का उपदेश करती है। कुछ व्यर्थ नहीं है, वेद के एक भी वाक्य व्यर्थ नहीं है। इसलिए वेद को प्रमाण के रूप में पहले स्वीकार करना पड़ेगा। जब ये वेद में हमारी आस्तिक्य बुद्धि हो जाएगी, पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी, फिर वेद के एक एक शब्द हमारे लिए बिल्कुल सार्थक बन जाते हैं, कोई निरर्थक नहीं है। कर्म भी जो है हमारे अंतःकरण शुद्धि के लिए है, उपासना है हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, हमारे अंतःकरण के नैश्चर्य के लिए है। हम आगे देख के गए, ब्रह्म ज्ञान में 3 प्रकार के विघ्न है, मल विक्षेप आवरण। मल राग द्वेषादि जो मल हमारे बुद्धि में पड़े हुए हैं उनकी शुद्धि के लिए कर्म है। हमारे मन में जो चंचलता जो है, विक्षेप जो है, उनको शांत करने के लिए उपासना है, आरण्यक कांड जिसको हम कहते हैं। अच्छा, जब तक मल और विक्षेप की निवृत्ति नहीं होती है, आवरण निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है। भगवान दूसरे अध्याय में यही कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि से ये मोह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकार की निवृत्ति हो जाती है, ये मोह रूपी जो मलिनता जो कालुष्य जो है, बुद्धिर्व्यतितरिष्य तदान गंतासि निर्व, तब तो हमें वैराग्य होता है ये जगत से,
हमारे राग द्वेष पर जब हम प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं तब हमें ये जगत से वैराग्य होता है। तब ये श्रुति द्वारा जो कहे गए जो कर्म और कर्म फल है, जो सुनने योग्य जो कर्म कर्म फल है, उनके प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि स्थास्यति निश्चला, जब उसी में हमारी बुद्धि निश्चल हो जाती है, समाधो वचला बुद्धि ही, तब हमारी बुद्धि ये समाधि, शंकराचार्य कहते हैं सम्यक आधीयते अस्मिन इति समाधि। इस आत्मा का नाम समाधि है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही संपूर्ण जगत का अधिष्ठान। देखो सब कहां पर है? सम्यक आधीयते अस्मिन इति समाधि। संपूर्ण जगत कहां पर है? आत्मा में ही है, सर्वभूत स्थम आत्मा। तब वो ब्रह्म ज्ञान होता। और इसीलिए मल और विक्षेप की निवृत्ति के लिए श्रुति माता ये कर्म कांड, कर्म का उपदेश करती है। वही श्रुति माता हमारे बुद्धि में नैश्चल्य लाने के लिए, विक्षेप की निवृत्ति करने के लिए ये उपासना दर्शाती है। लेकिन ये एक दो दिन की बात नहीं है, वर्षों तक ये करना पड़ता है। तब हमारी बुद्धि में ये उत्तम दृष्टि हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं मंद मध्यम दृष्टि आश्रमादि अर्थम कर्माणि च उपासना उपदेष्टा इयम। ये जितने भी उपासनाएं दर्शाई है, जितने भी कर्म श्रुति माता के द्वारा उपदेश किया गया है, वो मंद मध्यम अधिकारी है। उनको उत्तम अधिकारी बनाने के लिए ही उपाय, उपाया सो अवताराय, देख के गए आगे, ये उपाय है। वो उपाय का अवतरण श्रुति माता स्वयं कर रही है, जिसके द्वारा हम ये अद्वैत दृष्टि, उत्तम दृष्टि हम प्राप्त कर सके। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि